नारियल के दरख्तों की ज़ियारत ही ज़ियारत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी हज़रात? तो आज हम जा रहे हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि का शहर यानी मैसूर की तरफ। अभी हम ट्रेन में बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ट्रेन के तहत दिख रहा है। बल्कि 1 घंटे से मुसलसल हम चल रहे हैं, मुसलसल नारियल के दरख्तों की ज़ियारत ही ज़ियारत कर रहे हैं। तो अभी तकरीबन आधे घंटे में हम मैसूर पहुँचेंगे। मैसूर एक बहुत ही तारीख़ी और बहुत ही ज़रख़ेज़ शहर है। आपको मैसूर टीपू सुल्तान अलैहि रहमत का मकबरा भी दिखाएंगे। इसके अलावा मैसूर की दीगर जो मकामात हैं, तफरीही मकामात हैं, सियाहती मकामात हैं, उनकी भी आपको ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ बेंगलोर से आगे निकल चुके हैं और बेंगलोर से मैसूर की तरफ चल रहे हैं। आप ये देखें, रास्ते का खूबसूरत नज़ारा है और कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम मैसूर पहुंचने वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मैसूर पैलेस। ये एक ऐसा महल है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जिन महलों को देखा जाता है उनमें इसका शुमार होता है। ये हमारे तीनों साथी हैं। हम तीन का काफ़िला जो है, हम कुल 3 साथी हैं। हमारा पूरा काफ़िला है मैसूर एक्सप्लोर करना, मैसूर को इंशाल्लाह। मैसूर पैलेस में इस वक्त हम हैं। आप पूरे अंदर से भी नज़ारे, बाहर से भी, हर चीज़ के नज़ारे आपको कराएंगे इंशाल्लाह। तो गाइज़, ये अभी हम जा रहे हैं जो मैसूर पैलेस है। ये ऐसा पैलेस है, ऐसा महल है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इस महल की ज़ियारत की जाती है। इधर उस वक्त की तोपें हैं और इस किले की भी एक बहुत पुरानी तारीख़ है। इसको कई बार तामीर किया गया है, लेकिन आखिरी बार जो इसकी तामीर नौ हुई वो सन 1912 में तामीर हुई। ये इसका अंदरूनी मंज़र है। इसके अंदर बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं जो उस दौर के बादशाह थे जो मैसूर पर हुकूमत किया करते थे, उनके दौर की इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी तक मौजूद हैं। अब हम यहाँ से मैसूर का एक बहुत मशहूर चर्च है, उस चर्च की तरफ जा रहे हैं। ये आप चर्च का नज़ारा करें। हिंदुस्तान के मशहूर चर्चों में से एक चर्च है। ये इसके अंदर का नज़ारा है। अब हम निकले हैं श्रीरंगापट्टनम की तरफ। ये ख़ास टीपू सुल्तान का इलाका है। ये हम पहुंच गए हैं टीपू सुल्तान अलैहि रहमा के मकबरे पर। टीपू सुल्तान अलैहि रहमा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के एक मशहूर मुजाहिद रहे हैं और आपकी इस अजीम मुल्क के लिए कई कुर्बानियाँ रही हैं। मैसूर में आपको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका मकबरा है और इसी में आप मदफून हैं। आपके वालिद गिरामी भी यहाँ इसी मकबरे के अंदर मदफून हैं। और हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और आपने अपना मुकम्मल सफ़रनामा जो है वो अपनी किताब सफ़र दर सफ़र में मैसूर का मुकम्मल खाका बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में खींचा है। ये अभी हम आए हैं टीपू सुल्तान का जो म्यूज़ियम है, यानी उनकी यहाँ पर चीज़ें हैं, तोप है, बंदूक है और इसी तरह उनकी तलवारें वगैरह और इस तरह दीगर अशिया जो हैं
वो यहाँ पर इस म्यूज़ियम में टीपू सुल्तान की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो इस वक्त हम यहाँ आए थे ताकि यहाँ पर टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा जो कि एक जंग आज़ादी के एक मुजाहिद भी थे, तो उनकी तमाम चीज़ों को भी हमने यहाँ पे देखा। ये देख सकते हैं आप, ये देखें कि यहाँ पर बहुत सारी तोपें भी रखी गई हैं। जो ये देखें, एक तोप ये है, इसी तरह ये है, बहुत सारी तोपें हैं ये सामने। ये उस दौर में शायद तालाब होता होगा। इस तालाब के अंदर ये गोल गोल तरह के कुछ पत्थर हैं, मैं समझ नहीं पाया कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल होते थे। इस तरह यहाँ से ये देखें आप, ये शायद उस ज़माने में यहाँ से नहरें हुआ करती थी, तो यहाँ से नहर हुआ करती थी। सामने वो मेन गेट है। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा बाहर बागीचा भी बनाया गया है, बहुत खूबसूरत मंज़र है ये। अब हम पहुँचे हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का जो घर था, जिस घर में वो रहते थे, और उसी घर में जब वो थे तो उन पर हमला किया था, और उसी वक्त से घर मुकम्मल टूट फूट चुका था, और आज तक इसको वैसे ही महफूज रखा गया है। तकरीबन 200 साल से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है, और एक घर बिल्कुल वैसे ही टूटा फूटा हुआ है और खंडरात में तब्दील हो चुका है। यहाँ इंसान इन तमाम चीज़ों को जब देखता है तो अपनी एक तारीख़ इंसान को याद आ जाती है। ये टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा के घर के साथ में बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत नहर है, तो हम यहाँ भी आए। हमने सोचा तबीयत को थोड़ी सी ताज़गी भी बख्शें। ये टीपू सुल्तान के ज़माने की वो जेल है जो अंडरग्राउंड है, ज़मीन ऊपर है, और ज़मीन से नीचे उतर के यहाँ से, जैसे ये यहाँ से सीढ़ियाँ आना पड़ता है, ये सीढ़ियाँ उतर के यहाँ से अंडरग्राउंड है जेल, ये बिल्कुल अंडरग्राउंड। ये देखिए आप। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये देखिए पूरा सुराख है।